दोस्तों 1509 से 1529 तक का ये वो दौर था जब लोग इस काल को स्वर्णिम काल कहते थे, क्योंकि जब दक्षिण भारत की कमान वीर शिरोमणि महान महाराजा कृष्णदेवराय के हाथों में थी। ये अपनी प्रजा से उतना ही प्यार करते थे जितनी नफरत अपने शत्रुओं से करते थे। इनके सबसे बड़े शत्रु बहमनी साम्राज्य और कुछ मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को चारों तरफ से घेर रखा था। इनकी लड़ाई का मुख्य कारण कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के इलाके रायचूर पर कब्जा करने की वजह से थी। इसी लड़ाई की वजह से कृष्णदेव राय रियल हीरो बनकर उभरे। दोस्तों, अब हम कृष्णदेव राय की वीरता का बखान करते हैं और उनके बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति शर्मा और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कृष्णदेव राय का जन्म 17 जनवरी 1471 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, जब भारत पर मुगल शासक बाबर का शासन था। लेकिन कृष्णदेव राय की लड़ाई बाबर के साथ नहीं थी। बाबर से निपटने के लिए चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा काफी थे, और वैसे भी बाबर ने कभी दक्षिण भारत पर कब्जा करने की नहीं सोची। शायद वो उस समय कृष्णदेव राय के जितने बलवान नहीं थे। खैर, कृष्णदेव राय के पिता विजयनगर एम्पायर के दूसरे वंश सेल्लू वंश के राजा नरसिंह राव के महान सेनापति थे, और बाद में फिर कृष्णदेव राय के पिता नरस नायक ने अपने तुल्लु वंश की स्थापना की और अपने साम्राज्य को और विस्तृत किया, क्योंकि कृष्णदेव राय के पिता इतने वीर, बलवान और सक्षम थे। कृष्णदेव राय का बचपन अपने पिता को देखकर ही निकला, और उनके पिता नरस नायक ने उन्हें बचपन से ही सारी कलाएं जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, साहित्य, कविताएं लिखनी, पढ़नी, सब कुछ सिखा दिया था। कृष्णदेव राय की जिंदगी में उनके पिता का अहम रोल रहा है। कृष्णदेव राय का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थिति मजबूत थी, लेकिन फिर भी वह लगातार बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोह का सामना कर रहा था। जब कृष्णदेव राय छोटे थे तब उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें शासन और सैन्य अभियानों के लिए तैयार कर दिया था। और फिर आया वो समय 1509 का, जब कृष्णदेव राय ने अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली और विजयनगर की काया ही पलट दी। राजा बनते ही उन्होंने शासनकाल की शुरुआत में ही साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए। दोस्तों, लेकिन जिस तेनालीराम को हम किताबों में, नाटकों में देखते हैं, उन महापुरुषों का ज्यादा खास योगदान दर्ज नहीं है। तेनालीराम मुख्य रूप से ही एक हास्यकार और कवि रहे थे। वे अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। तेनालीराम को किसी भी महत्वपूर्ण सैन्य लड़ाई से जोड़ा नहीं जाता, फिर भी उनके व्यंग्यपूर्ण और बुद्धिमत्ता परामर्शों ने शायद राजा को निर्णय लेने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की हो। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की महत्ता क्या है? मतलब जब भी हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, हमें विजयनगर एम्पायर का ध्यान जरूर आता है, जो कि अब नहीं है। दोस्तों, हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी, जो संगम वंश से आते थे। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया और अपने समय का ये सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। कुल मिलाकर कहे तो हरिहर और बुक्का न केवल विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, बल्कि उन्होंने साउथ इंडियन की हिस्ट्री को ही एक नया अध्याय दे दिया था, जिसे कृष्णदेव राय ने और भी अधिक विस्तृत कर दिया, जो कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कृष्णदेव राय के सबसे बड़े शत्रु इस्माइल आदिल शाह की। वैसे तो इस्माइल आदिल शाह तुर्कमानी वंश से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि इनके पिता तुर्की से भारत आए थे। इस्माइल आदिल शाह ने 1510 से 1534 तक बीजापुर राज्य पर राज किया। इस्माइल आदिल शाह के पिता यूसुफ आदिल शाह ने बहुमनी साम्राज्य के पतन के बाद बीजापुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। लोगों का मानना है कि इस्माइल आदिल शाह अच्छे नेचर का व्यक्ति था, ज्यादा क्रूर नहीं था, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करता था, अत्याचारी नहीं था, किसी को बेफिजूल में नहीं धमकाता था और ना ही पीटता था। इसके शासन में सब लोग खुश थे, समृद्ध थे, बस इन्हें जरूरत थी तो अपने साम्राज्य को फैलाने की। दोस्तों, वैसे भी पहले सारे राजा यही काम करते थे, राजाओं को मारकर उनका राज्य अपने अधीन करते थे। जो राजा दूसरे राजा के अधीन नहीं होता था या अपना समर्पण नहीं करता था, वही इतिहास में प्रसिद्ध हो जाता था, जैसे कि इस्माइल आदिल शाह और कृष्णदेव राय के बीच रायचूर के युद्ध में हुआ। दोनों की ही नजर रायचूर के किले पर कब्जा करने की थी, क्योंकि सबसे पहले तो रायचूर का स्थान कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में आता था, जिससे पानी की सुविधा बनी रहती थी, और आसपास नदियां होने के कारण ये कृषियों के लिए भी बहुत उपजाऊ था। किला बहुत ऊंचाई पर था, लगभग 1300 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर यह किला स्थित था। अगर ये किसी भी राजा के हाथ में आ जाता है तो वह आसपास के इलाकों पर नियंत्रण कर सकता है। अब क्योंकि यह किला उत्तरी और दक्षिण भारत को जोड़ता है, इसीलिए इस पे कब्जा और व्यापारिक मार्गों पर निगरानी और नियंत्रण रखा जा सकता है।
साथ ही इस क्षेत्र में कई खनिज संसाधन भी हैं, जिनसे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहे कि जो भी इस क्षेत्र को जीतेगा वह भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से हर तरफ से सुख संपन्न हो जाएगा। वह आदमी राजाओं का राजा बन जाएगा। इसी तरह दक्षिण से कृष्णदेव राय आते हैं और उत्तर से इस्माइल आदिल शाह। इस्माइल आदिल शाह अपने 50,000 सैनिकों के साथ मैदान में उतरते हैं और वहीं दूसरी तरफ कृष्णदेव राय देश की सबसे बड़ी सेना 7 लाख पैदल सैनिक, 32,000 घुड़सवार और सैकड़ों हाथियों के साथ मैदान में उतरते हैं। तभी कृष्णदेव राय ने कहा कि इस बार रायचूर के किले की दीवारें विजयनगर की शान के साथ ऊंची रहेगी। इस्माइल आदिल शाह को हम एक निर्णायक सबक सिखाएंगे। कृष्णदेव राय अपनी सेना को जैसे ही युद्ध का आदेश देते हैं, वैसे ही हथियारों की चमक, तोपों की गड़गड़ाहट और युद्ध के शंखनाद की आवाज से वातावरण गूंज उठता है। सैनिकों का हुजूम तैयार होता है, मानो की आंधी बीजापुर की सीमा को चीर कर रख देगी। वहीं दूसरी ओर इस्माइल आदिल शाह भी कहते हैं कि रायचूर हमारी है, उसे हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं और सैनिक सजग होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्णदेव राय अपने विशाल सफेद हाथी पर सवार होकर सेना का निरीक्षण करते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलकता है। अपनी तलवार निकालकर वे सैनिकों को देखते हुए गर्जना करते हैं कि यह धरती हमारी है। आज हम इस युद्ध को जीतकर रायचूर पर अपना अधिकार फिर से स्थापित करेंगे। यह लड़ाई हमारे भविष्य की है। तोपों की पहली आवाज के साथ युद्ध शुरू होता है। मैदान में हजारों सैनिक आपस में भिड़ते हैं। अब आता है निर्णायक मोड़, जब कृष्णदेव राय खुद अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होते हैं और वे सीधे बीजापुर की सेना के केंद्र में जाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी तलवार की चमक और युद्ध कौशल से बीजापुर के सैनिकों में खलबली मच जाती है। एक नायक की तरह वे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं और इस्माइल आदिल शाह का सेनापति इस स्थिति से घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। फिर इस्माइल आदिल शाह को खुद मैदान में उतरना पड़ता है, लेकिन विजयनगर की सेना के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और युद्ध का रुख ही बदल जाता है। बीजापुर की सेनाएं भागने लगती हैं और शाम हो जाती है। युद्ध का अंत हो चुका होता है। कृष्णदेव राय विजयी हो जाते हैं और फिर रायचूर का किला विजयनगर के हाथों में आ चुका होता है। मैदान में खड़े होकर कृष्णदेव राय अपनी सेना को सम्मान देते हैं और अंत में रायचूर किले पर विजयनगर साम्राज्य का ध्वज फहराया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे हमारे महान राजा कृष्णदेव राय ने रायचूर की लड़ाई जीती और अपना वर्चस्व कायम किया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।